शुभ्रा, शुभ्रा, शुभ्रा कुछ तो बोलो। मेरे साथ चलो, शुभ्रा मेरे साथ चलो। He's dead. कौन है ये? आप इसे पहचानते हैं? जी हाँ, उसका नाम करण है। क्या इसे भी आपने पार्टी में इनवाइट किया था? जी नहीं। तो फिर ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, मेरी बहन की शादी थी, हम सब रिसेप्शन में थे, पता नहीं कहाँ से ये टेरेस से गिर गया। आपको कैसे पता चला कि ये टेरेस पर था? वो मैं और शुभ्रा दोनों टेरेस पर थे। कावेरी जी, करण तो बुरी मौत मारा गया। कहीं हमारा हाल भी ऐसे ही तो नहीं होगा? गिरफ्तार करो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए, हमें जो पता चला है उससे एक बात तो तय है कि करण के साथ टेरेस पर ये भी थी। लेकिन ऑफिसर शुभ्रा। नाहर साहब, इस वक्त कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि मौत के पीछे असली वजह क्या है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना, करण मेरी बहन और उसके बच्चे की जान लेना चाहता था और शुभ्रा अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी और इतने में करण का पैर फिसल गया। उसने जानबूझकर करण की जान नहीं ली। आप मुझे मेरी ड्यूटी मत समझाइए। सो प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। लेकिन ऑफिसर शुभ्रा की बेल भी तो कराई जा सकती है ना? जी क्यों नहीं, मर्डर के केस में कोर्ट में ही बेल हो सकती है और कोर्ट अब कल ही खुलेगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपनी बेटी से 2 मिनट के लिए मिल सकती हूँ? जी जरूर। चलो। शुभ्रा कुछ तो बोल, चुप क्यों है? शुभ्रा बेटा, तू घबराना मत। हाँ बेटा, हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे।
कोई भी अदालत इतनी बेरहम नहीं जो माँ की भावनाओं को न समझे। शुभ्रा कुछ तो बोल, चुप क्यों है? एक बार अपने बेटे की तरफ देख तो ले, गोद में लोगे इसे। मनु भाभी, ये शुभ्रा कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया है मेरी बच्ची को? आई एम सॉरी नाहर साहब, हमें शुभ्रा को पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। मैं कल सुबह शुभ्रा की बेल का इंतजाम करता हूँ। आप सब लोग घर जाइए और प्लीज ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। क्या हुआ ना? भाई साहब, शुभ्रा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कल वो उसे कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करेंगे। बहुत तरस आता है उस बेचारी बच्ची पर। आपको उस पर दया आ रही है। इस घर में जो हो रहा है उसका ख्याल नहीं है आपको? और कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी हमें सलोनी और उसके घर वालों की वजह से। ये तुम क्या कह रही हो तारा? मैं कुछ गलत नहीं कह रही। इतने नामी लोग आए थे पार्टी में, क्या इज्जत रहेगी उनके सामने हमारी? भाभी साहब, मैं माफी चाहती हूँ। मेरे घर वालों की वजह से आप सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। डोंट माइंड तारा, लेकिन इस घर में बस एक ही चीज की कमी थी, कत्ल की। आज वो भी हो गया। तुम परेशान मत हो सलो, शुभ्रा ने कोई गलत काम नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा। नाहर, तुम जाकर मिस्टर रनावत से मिल लो। वो एक बहुत अच्छा वकील ही नहीं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। शुभ्रा के केस में वो हमारी बहुत मदद कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं सोचा था मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है भाई साहब, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ब्रिजेश जी, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको इस केस में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये सलोनी की बहन की तकलीफ है, हम इससे दूर कैसे रहें? देखिए, हमें ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शुभ्रा का अतीत कैसा रहा ये तो हम सभी जानते हैं। हो सकता है उसी ने उस लड़के को वहाँ बुलाया हो, और फिर अचानक इस डर से कि कहीं सबको पता ना चल जाए, उस लड़के की बलि चढ़ा दिया। क्या पता किसके मन में क्या है, ये तो कोई भी नहीं जानता है। जी सही कह रही है। ये उनके घर का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। कीचड़ में किसी को बचाने के लिए चाहे खुद ही उतरे, लेकिन दाग तो अपने दामन में भी लगते ही है ना। कहीं ऐसा ना हो कि उस घर की इज्जत बचाने के चक्कर में इस घर की इज्जत पर दाग पड़ जाए। एक्सक्यूज मी, कहीं ऐसा ना हो कि उस घर की इज्जत बचाने के चक्कर में इस घर की इज्जत पर दाग पड़ जाए। चलिए भाई साहब, मैं तैयार हूँ।
नार, इस बात पर दोबारा गौर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारे अपने परिवार की इज्जत है, मान मर्यादा है। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। ये मेरी बहन का बच्चा है। मैं इसे उसकी गोद में थोड़ी देर रखना चाहती हूँ। मैंने हायर अथॉरिटीज से परमिशन भी ली है। आपसे कोई मिलना है, आपको बुला रहे हैं। तुम्हारा बच्चा रो रहा है शुभ्रा, इसकी तरफ देखो। एक माँ के दिल तक अपने बच्चे के रोने की आवाज कैसे नहीं पहुंच रही? शुभ्रा बेटा, होश में आ बेटा। लाडो, देख इस बच्चे को। शुभ्रा, ये ले, इसे बुला। शुभ्रा, संभाल अपने आप को। तू रोना चाहती है तो रो ले, लेकिन इस तरह मत रहे। शुभ्रा, तू चिंता मत कर। कोर्ट में सबको पता चल जाएगा कि तुम निर्दोष हो। शुभ्रा, तेरा कोई कसूर नहीं। करण की मौत एक हादसा थी, मैंने देखा था। सलोनी बेटा, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। अरे इसकी आंख में आंसू आए तो पूछे ना हम। ये तो सारा दर्द अपने अंदर लिए बैठी है। मेरे ख्याल से इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो बेटा। मम्मी जी, मैं थोड़ी देर शुभ्रा के साथ रहना चाहूंगी। ठीक है बेटा, अगर तू इसे समझा ली तो तेरा बड़ा एहसान होगा हम पर, बड़ा एहसान होगा। शुभ्रा, मैं यहाँ तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आई हूँ। और तुम आंसू बहाओ भी क्यों? तुमने कोई गुनाह तो किया नहीं है, बल्कि हम सबको तुम पर गर्व है। करण का नहीं, तुमने एक देवी के रूप में एक राक्षस का संहार किया है। तुम डरना नहीं शुभ्रा। सबके सामने खुलकर यह बताना कि तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि तुमने एक पापी का वध किया है। करण की मौत को एक हादसे की शक्ल देने की कोशिश भी मत करना, वरना
हर नारी का विश्वास जो तुम पर है आज, वो टूट जाएगा। भाई साहब, समर, क्या हुआ समर? पापा एक अच्छे लॉयर की तलाश में गया था, लेकिन सभी ने इतना बड़ा मुंह खोला जो हमारी हैसियत के बिल्कुल बाहर। ऊपर से कोई गारंटी भी नहीं दे रहा है कि शुभ्रा को वो छुड़वा सकते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं ब्रिजेश भाई साहब और इनसे बात करती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। नहीं सलोनी, घर के हर मामले में उनके सामने हाथ फैलाना ठीक नहीं है। इस रिश्ते की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं जिन्हें मैं तोड़ना नहीं चाहता। सलोनी बेटा, अब तू घर जा लाडो, तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है मम्मी, चलती हूँ पापा। मम्मी जी, मुझसे शुभ्रा की ये हालत देखी नहीं जा रही। कितनी बदकिस्मत है शुभ्रा। कावेरी, शुभ्रा के बारे में ऐसा मत बोलो बेटा। मुझे तो इस अभागे पर दया आ रही है। आज तक बच्चे के किए की सजा माँ भुगतती थी, लेकिन आज ये मासूम अपनी माँ के किए की सजा भुगतेगा। नहीं कावेरी, ये बच्चा ना तो अभागा है ना बेचारा। मैं हूं अभी, और मैं अपनी बहन और उसके बच्चे की देखभाल करूंगा। कोई ना कोई तैयार बैठा रहता है सारे किए कराए पर पानी फेरने के लिए। शुभ्रा कैसी है सलोनी? शुभ्रा की हालत अच्छी नहीं है नाहर, कुछ बोल नहीं रही है, यहाँ तक कि अपने बच्चे के रोने का असर भी नहीं हो रहा है उस पर। बेल का कुछ हुआ? पापा और समर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेल की रकम बहुत ज्यादा है, अब तक नहीं अरेंज कर पाए हैं वो। तो हम दे देते हैं सलोनी, पैसों की वजह से शुभ्रा। अभी नहीं, आगे जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मांग लूंगी, लेकिन हम दूसरी तरह से मदद कर सकते हैं। भाई साहब अपने वकील दोस्त से इस केस के बारे में सलाह ले सकते हैं। इस बात पर दोबारा गौर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारे अपने परिवार की इज्जत है, मान मर्यादा है। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या हुआ, आप बात करेंगे ना भाई साहब से? हाँ, मैं बात करके बताता हूँ तुम्हें। सलोनी, काश भाई साहब तुम्हारी उम्मीद पूरी कर पाते। वो तो तुम्हारी मदद के लिए तैयार ही नहीं, और मैं तुम्हें ये बता भी नहीं सकता। केस एकदम साफ है मिलॉर्ड, और आधा शहर इस बात का गवाह है कि अभियुक्ता शुभ्रा ने ही मरहूम करण का कत्ल कर दिया, और इन्हें वही सजा दी जाए जो एक कातिल के लिए निर्धारित होती है मिलॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरा यह मानना है कि किसी भी केस में सबसे अहम चीज होती है वजह, और वजह को जाने बिना किसी भी हादसे के बारे में राय नहीं बनाई जा सकती। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस कत्ल के पीछे एक बड़ी ही पवित्र सी वजह है अभियुक्ता के पास? मिस्टर मेहरा, अगर आप मिसेस मेहरा होती तो शायद ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछते, क्योंकि एक औरत ही जानती है एक औरत का डर, उसका स्टेट ऑफ माइंड। जिस औरत की बच्चे की जिंदगी खतरे में हो। हाँ, शुभ्रा ने करण को जरूर मारा, मगर उनका ये एक्ट उनका अपना और अपने बच्चे के डिफेंस में उठाया हुआ कदम था, जो कि ऐसे सिचुएशन में कोई भी औरत कर सकती थी। ऐसी सिचुएशन, दैट्स द पॉइंट मिलॉर्ड, ऐसी सिचुएशन। मिलॉर्ड, एक बाप अपने बच्चे को मारना चाहेगा? क्यों? ऐसी कौन सी वजह थी मिलॉर्ड कि एक बाप अपने ही बच्चे का दुश्मन हो जाए मिलॉर्ड? जवाब दीजिए। करण क्यों अपने बच्चे को मारना चाहेगा? क्या वो पागल है मिलॉर्ड? जवाब दीजिए, क्यों? क्यों एक बाप
अपने बच्चे को मारना चाहेगा? सबके सामने खुलकर ये बताना कि तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि तुमने एक पापी का वध किया। क्योंकि वो वहशी दरिंदा था। उसमें पिता का दिल नहीं था, राक्षस था वो, राक्षस। इसीलिए मैंने उसका जानबूझकर संहार कर दिया। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था। मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं, बल्कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने धरती पर से एक पापी का बोझ कम कर दिया।